अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? खैर खैरियत से हैं और अपना बहुत सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। सो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एट वुल्फ टॉक्स। तो गाइस, आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। जो लोग स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं और क्रिकेट को देखते हैं, वो अहमद शहजाद को, सिकंदर बख्त को बहुत अच्छी तरीके से जानते ही होंगे। अक्सर आपने देखा होगा अहमद शहजाद और सिकंदर बख्त जो हैं करंट पाकिस्तानी टीम और बाबर आजम से रिलेटेड बहुत नेगेटिव जो थॉट्स हैं वो दे रहे होते हैं। तो हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। क्या अहमद शहजाद और सिकंदर बख्त के स्टेट्स ऐसे हैं? क्या उन्होंने पाकिस्तान को ऐसे सर्व किया है कि वो आज टेलीविज़न पे आके इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे होते हैं? और एंड में मैं आपको एक वजह बताऊंगा कि आखिर क्या वजह है कि इतने नेगेटिव थॉट्स दे रहे होते हैं और टेलीविज़न इनको बिठा के इनकी बातें सुन रहा होता है और आवाम को दिखा रहा होता है। तो वीडियो के एंड तक बंधे रहिएगा, आपको बड़ी बेहतरीन बात समझ में आएगी। तो चलिए गाइस, चल के देखते हैं अहमद शहजाद के स्टेट्स और उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि अहमद शहजाद जितनी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, इतने बड़े वो प्लेयर रहे भी हैं या नहीं है? क्या उन्होंने पाकिस्तान को उस लेवल पे आके सर्व किया है, जिस लेवल पे आके वो आज टेलीविज़न के ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं बाबर आज़म को और उनके स्टेट्स को? तो चलिए, देखते हैं अहमद शहजाद के स्टेट्स। तो गाइस, ये अहमद शहजाद के स्टेट्स आ चुके हैं, जहाँ पे उन्होंने, अगर मैं पहले टेस्ट की बात करूँ तो उन्होंने 13 मैचेस खेले हैं। 13 मैचेस के अंदर 25 इनिंग्स में उन्होंने बैटिंग की है। एक इनिंग्स में नॉट आउट रहे और उन्होंने 982 रन 13 टेस्ट 25 इनिंग्स के अंदर बनाए, जहाँ उनका हाईएस्ट स्कोर रहा 176 और एवरेज जो रही उनकी वो रही 40.91। और जो उन्होंने बॉल्स फेस की हैं वो हैं 1926। वहीं अगर हम उनके स्ट्राइक रेट की बात करें टेस्ट में, वो है 50.98 और 13 टेस्ट 25 इनिंग्स के अंदर 3 सेंचुरीज 4 फिफ्टीज इन्होंने स्कोर की। वहीं पे अगर हम इनकी बाउंड्रीज़ की बात करते हैं तो 99 फोर्स और 8 छक्के इन्होंने टोटल मारे हैं 25 इनिंग्स में, जिसमें इनके 3 कैचेस हैं। और गैस, यहीं पे अगर हम इनकी ओडीआईज़ के ऊपर बात करें तो इन्होंने 81 मैचेस खेले हैं और 81 मैचेस में से इन्होंने 81 इनिंग्स के अंदर बैटिंग की है, जिसमें ये एक बार नॉट आउट रहे हैं। और इनके ओडीआई मैचेस के अंदर इन्होंने 2605 रन स्कोर किए। वहीं इनका ओडीआईज़ के अंदर 124 का हाईएस्ट स्कोर रहा और इनकी एवरेज है 32.56 और इन्होंने ओडीआईज़ के अंदर 3614 बॉल्स फेस की। और अगर मैं इनके स्ट्राइक रेट के ऊपर बात करूं तो इनका ओडीआईज़ में जो स्ट्राइक रेट रहा वो रहा 72.8। गाइस, इन्होंने 81 मैचेस के अंदर जिसमें 6 सेंचुरी से स्कोर की और 14 निफ्ट सेंचुरीज़, जिसमें इन्होंने 269 चौके मारे और 18 छक्के, यानी कि 81 मैचेस के अंदर इनके 18 सिक्सेस हैं। वहीं पे इन्होंने ओडीआईज़ के अंदर 81 मैचेस में 28 कैचेस भी लिए। अब मैं अगर इनके टी20 के रिकॉर्ड के ऊपर आता हूं तो इन्होंने 59 मैचेस खेले। 59 मैचेस में से इनकी 59 इनिंग्स के अंदर बैटिंग आई, जहां ये 2 बार नॉट आउट रहे और इन्होंने 1471 रन भी स्कोर किए। यहीं इन्होंने एक सेंचुरी स्कोर की, जहां पे इनका 111 बेस्ट है, हाईएस्ट स्कोर है और 25.80 की एवरेज है। इन्होंने 1282 बॉल्स को फेस किया। और मैं अगर इनकी टी20 आईज के अंदर स्ट्राइक रेट के ऊपर बात करूं तो 114.74 का स्ट्राइक रेट है, 1 सेंचुरी 7 निफ्ट सेंचुरीज हैं। इन्होंने टी20 आईज के अंदर 157 चौके, 33 छक्के और 15 कैचेस लिए। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 59 मैचेस में 33 छक्के। ठीक है गाइस, अब मैं यहीं पे आपको इनके आगे बाबर आजम का कंपैरिजन दिखाऊंगा, क्योंकि आपने अहमद शहजाद को देखा होगा, अक्सर ये बाबर आजम को क्रिटिसाइज़ करते हैं। आपने उस वीडियो से बंधे रहना है। मकसद बताने का जो है वो आपको एंड में समझ आएगा कि ये मैं कंपैरिजन इन दोनों के दिखा क्यों रहा हूँ आपको। गाइस, आपके सामने बाबर आजम के स्टेट्स भी आ चुके हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ बाबर आजम के सबसे पहले टेस्ट के स्टेट्स, जहाँ उन्होंने 55 मैचेस खेले हैं। 55 मैचेस में उनकी 100 इनिंग्स के अंदर बैटिंग आई है, 9 में नॉट आउट रहे हैं, जहाँ पे उनका टोटल स्कोर रहा है 3997, जो कि अब 4000 स्कोर वो कर चुके हैं। इनका हाईएस्ट स्कोर रहा है 196 और इनकी एवरेज है टेस्ट के अंदर 43.92, जहाँ पे इन्होंने टेस्ट के अंदर 7338 बॉलर को फेस किया है और इनका स्ट्राइक रेट टेस्ट मैचेस के अंदर रहा है 54.46 और ये अभी तक 9 सेंचुरीज स्कोर कर चुके हैं, 50 निफ्ट सेंचुरीज स्कोर कर चुके हैं। और इनकी बाउंड्रीज़ के ऊपर हम आएँ तो इन्होंने अभी तक 465 चौके, 23 छक्के मार चुके हैं। वहीं पे अगर हम कैचेस की बात करें तो 42 कैचेस ये टेस्ट मैचेस के अंदर ले चुके हैं। वहीं पे अगर हम इनके ओडीआई स्टेट्स के ऊपर आएँ तो इन्होंने 123 मैचेस के अंदर 120 इनिंग्स में बैटिंग की है, 15 बार नॉट आउट रहे हैं। इनका टोटल स्कोर है 5957, 158 इनका हाईएस्ट स्कोर है और इनकी बैटिंग एवरेज है वनडे के अंदर 56.73 और ये वनडे में अभी तक 6753 बॉल्स को फेस कर चुके हैं और उनका स्ट्राइक रेट है 88.21, जिसमें इन्होंने 19 सेंचुरीज, 34 निफ्ट सेंचुरीज,
545 चौके, 61 छक्के और 52 कैचेस कर चुके हैं। और गैस अब मैं अगर यहीं इनकी T20 आईएस रिकॉर्ड की बात करता हूं तो इन्होंने 128 मैचेस खेले हैं, जिसमें इनकी 121 इनिंग्स के अंदर बैटिंग आई है, 15 बार नॉट आउट रहे हैं और इन्होंने 4223 रन स्कोर किए हैं। इनका T20 आईएस के अंदर 122 हाईएस्ट स्कोर रहा है, जहां इनकी एवरेज T20 आईएस के अंदर 39.83 है और इन्होंने 3268 बॉल्स को फेस किया है। यहीं पे अगर हम इनके स्ट्राइक रेट की बात करें तो 129.22 है और ये T20 आईएस के अंदर 3 सेंचुरीज, 36 मिस सेंचुरीज। और गाइस मैं आपको यहीं बताता चलूं कि इनके पास मोस्ट मिस सेंचुरीज बनाने का रिकॉर्ड भी मौजूद है। यहीं अगर हम इनकी बाउंड्रीज़ की बात करें तो T20 आईएस के अंदर ये बाबर आजम 447 चौके और 73 छक्के भी मार चुके हैं। तो गाइस अब हम आते हैं अपने इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन उससे पहले भाई के चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लिएगा। खैर मैं अब आपको बताता हूँ कि मैं आपको ये स्टेट्स क्यों दिखा रहा हूँ, आखिर क्या वजह है कि मैं इन दोनों का कंपैरिजन भी आपको करके बताया। देखें असल चीज़ ये है, आज आपको यूट्यूब पे अगर अपने चैनल की ग्रो करनी है या आपको अर्न करना है और आप स्क्रीन से बिल्कुल गायब हो चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको एक्स क्रिकेटर्स के बारे में बताया, सिकंदर बख्त के मैंने आपको स्टेट्स नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने आपको अहमद शहजाद और बाबर आजम के स्टेट्स दिखाए। मकसद इन दोनों के स्टेट्स दिखाने का ये था कि बाबर आजम अहमद शहजाद से एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बैट्समैन है और पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर अगर हम क्वालिटी बैटिंग की बात करें तो आज की क्रिकेट लाइन के ऊपर जो पाकिस्तान का कामयाब बैट्समैन है वो बाबर आजम है। लेकिन उसको क्रिटिसाइज़ आखिर किया क्यों जा रहा है? उसको क्रिटिसाइज़ करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उनके पास करने को काम नहीं है और यहाँ पे बाबर आजम एक ब्रांड है, तो अब आपने अपना घर चलाने के लिए किसी न किसी का तो नाम यूज़ करना है। अगर यहीं पे अहमद शहजाद बैठ के बात कर रहे होते कि मोहम्मद यूसुफ अच्छा नहीं खेल रहे, तो जाहिर सी बात है लोगों ने उनको सुनना नहीं था कि भाई मोहम्मद यूसुफ तो खेल ही नहीं रहा, तो कैसे बात कर रहा है। लेकिन बाबर आजम को वो क्रिटिसाइज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब उनके पास क्रिकेट बची नहीं है, ना तो उनको कोई क्रिकेट टीम में जगह मिल रही है, ना उनको कोई अभी फ्रेंचाइजीज परचेज़ कर रही हैं। तो उन्होंने क्या सोचा कि मैंने अपना घर तो चलाना ही है भाई। अब घर चलाने के लिए उन्होंने बाबर आजम को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया और यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे व्यूज़ लेना शुरू कर दिए। अब वो वहाँ पे फजूल बातें करते हैं। अब लोगों की इंटेंशन उनको हेट की सूरत में देखना या पॉजिटिव सूरत में देखना, लेकिन उसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है अहमद शहजाद को, और अहमद शहजाद की वीडियोज़ पे व्यूज़ आने से वो अर्न कर रहे हैं। और इसी वजह से इनको जियो या बहुत से ऐसे जो चैनल्स हैं जो कि ड्यूरिंग द क्रिकेट सीरीज़, पाकिस्तान की कोई भी सीरीज़ होती है या कोई भी आईसीसी इवेंट होता है तो वो चैनल्स इनको बुलाते हैं और इनसे इनसे इनकी जो बातें होती हैं वो सुन रहे होते हैं और आवाम के आगे ला रहे होते हैं, जिससे इनकी रेटिंग बढ़ती है चैनल्स की और वो अर्न कर रहे होते हैं, जिसके ऊपर इनको पैसे भी मिलते हैं अहमद शहजाद और सिकंदर बख्त को। लेकिन देखें मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, काम ऐसा करें कि आपको लोग सुने तो एक आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद करें। आपका जो कंटेंट होना चाहिए वो रियलिस्टिक होना चाहिए। अब जैसे अहमद शहजाद, सिकंदर बख्त जिनका जिनका एक बिल्कुल फ्लॉप कैरियर रहा है, जो कि इमरान खान के दौर में खेल के आए सिकंदर बख्त, वहाँ पे उस टाइम कंपटीशन बॉलिंग का इतना टफ था कि सिकंदर बख्त की जगह बनी ही नहीं। इसी तरीके से आज हम बात कर रहे हैं अहमद शहजाद की, जो कि अंडर द लीडरशिप ऑफ शाहिद अफरीदी, मिसबाउल हक, यूनुस खान, इनकी लीडरशिप के अंदर खेले लेकिन खासा परफॉर्म नहीं कर सके। अब उनके पास खुद को जस्टिफाई करने के लिए चीज़ें नहीं हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, नाम ले लेके यूज़ करके जो ब्रांड्स हैं, यानी कि जो ब्रांड्स बन चुके हैं, उनके नाम को नेगेटिव या पॉजिटिव रोल देके उनको यूज़ करके उससे अर्न कर रहे हैं। इसी तरीके से यूट्यूब के ऊपर आज जिस किसी को आप देखें, आपने देखा होगा, हर कोई किसी दूसरे बंदे का नाम लेके उसको यूज़ करता है, उसको क्रिटिसाइज़ करता है, उसके ऊपर व्लॉगिंग कर रहा होता है और अर्न कर रहा होता है, क्योंकि आवाम को सुनना पसंद है। अब वो किसी भी हिसाब से हो, अब जैसे कि अहमद शहजाद जिसका बाबर आजम से कोई कंपैरिजन नहीं है, वो बैठ के बाबर आजम के ऊपर बात कर रहा होता है। सबसे बड़ा बेनिफिट बाबर आजम को नहीं, अहमद शहजाद को हो रहा होता है, क्योंकि अहमद शहजाद को चाहिए व्यूज़। अगर अहमद शहजाद अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में बताएगा, अपनी लाइफ के बारे में बताएगा, उसको कोई नहीं सुनेगा। वहीं वो बाबर आजम के बारे में जब बताएगा तो उसको सब सुनेंगे और सब उसको सुनते हैं, उसकी वीडियोज़ को देखते हैं, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है वो होता है अहमद शहजाद को। सो द गाइस पॉइंट्स इज़ दैट कि मुझे कोई अहमद शहजाद से खासी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सिर्फ आपके आगे एक पॉइंट रखना था कि लोग किस तरीके से अपने व्यूज़ लेते हैं और ये सारा व्यूज़ का ही चक्कर होता है। सो गाइस द पॉइंट इज़ दैट कि ये जस्ट फॉर द अटेंशन सीकर्स के लिए होता है, यानी कि अब अहमद शहजाद को अटेंशन चाहिए पब्लिक की, तो वो ये सब काम कर रहा होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातों से समझ आया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। भाई को सपोर्ट लाजमी करिएगा ताकि मैं इससे और मज़ीद अच्छे और बेहतर कंटेंट्स लेके आऊँ एक अच्छे स्टेट्स के साथ। सो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।